जी बिल्कुल, देखिए एटीएस ने खंडवा से आईएम के इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान को गिरफ्तार किया और फैजान से लगातार पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। चूंकि फैजान के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो एटीएस ने उससे पूछताछ की उसमें यह खुलासा हुआ है कि वो कई ऐसी घटनाएं जिनसे व्यतीत था, वो कई ऐसी घटनाएं जिनका बदला लेना चाहता था, खासकर वो एटीएस के ही अफसरों को टारगेट करना चाहता था, इसीलिए उसने प्लानिंग भी कर रखी थी। फिलहाल जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक भोपाल में जो जेल ब्रेक की घटना हुई थी जिसमें कि 8 आतंकी भोपाल सेंट्रल जेल को ब्रेक करके भागे थे, इस एनकाउंटर में 8 जो आतंकी हैं उनको मार गिराया था पुलिस ने मुठभेड़ में, लेकिन 5 ऐसे आतंकी थे इसमें से जो खंडवा के थे, सिमी के आतंकी थे और खंडवा के रहने वाले थे। इन 5 आतंकियों की मारे जाने के बाद से ये बदले लेने की फिराक में था, इसीलिए ये लगातार बड़े बड़े जो आतंकी अबू फैजल हो, यासिन भटकर हो, इनके वीडियो देखता था, इन लोगों ने जहां पर वारदातों को अंजाम दिया उन घटनाओं को देखता था और इससे ये प्रेरित होता था। और ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश एटीएस के वो जवान जो कि इस मुठभेड़ में शामिल हैं, जो कि सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त कर चुके हैं और लगातार ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको टारगेट करना चाहता था। तो अभी देखिए पूछताछ लगातार एटीएस की जारी है। 5 दिन का एटीएस ने रिमांड मांगा था, जो रिमांड एटीएस को मिल चुका है। गया था, पूछताछ लगातार हो रही है। सबसे बड़ी बात की बड़े खुलासे यहाँ पर हुए जो कि हैरान परेशान कर देने वाले हैं। शुक्रिया आपको जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर से विवादों में गिर गई हैं। अभद्र महुआ टिप्पणी को लेकर महिला आयोग ने अब महुआ पर पुलिस कार्रवाई की सिफारिश की है, मांग की गई है। और दरअसल आपको बता दें कि महुआ ने महिला आयोग की चीफ के खिलाफ ही अभद्र टिप्पणी की थी। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि अब उसके बाद लगातार उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और इसी बीच देखिए ये भी आपको बता दें, इसी बीच अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात की आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से हमने देखा कि राहुल गांधी ने भी यहां पर फिलहाल मांग की थी। बसपा सुप्रीमो की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया था कि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जानी चाहिए। चेन्नई में विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उबाल देखने को मिल रहा है। चेन्नई में भारी बवाल इस वक्त मचा हुआ है। इसके अलावा बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस फोर्स की इस वक्त तैनाती वहां पर की गई है। मायावती ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग फिलहाल की। और आपको ये भी बता दें कि पूरी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आर्मस्ट्रांग की हत्या और इस वक्त चेन्नई में विरोध प्रदर्शन, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बवाल है। बीएसपी कार्यकर्ता सड़क पर हैं। राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर कल रात से ऐसे ही नारेबाजी और हंगामा जारी है। भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है और इन सब के पीछे का कारण है तमिलनाडु के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या। 5 जुलाई की रात कुछ लोगों ने बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक बाइक पर आए 6 लोगों ने आर्मस्ट्रांग पर पेरम्बूर में उनके घर के पास धारदार हथियार से हमला किया और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। जिसके बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बढ़ता बवाल देख पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। In that murder case, we have secured 8 suspects so far, a few minutes before. This is early investigation, preliminary investigation. 10 teams have been formed by us. We are on the job to bring the offenders to... Yeah, there are some 2-3 suspicious motives. So after the interrogation of these suspects, we'll find out what could be the exact motive. So weapons have been used, the preliminary injuries which reveal that some sharp weapons have been used. उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने हत्या पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, बीएसपी तमिलनाडु स्टेट यूनिट के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की उनके चेन्नई आवास के बाहर हत्या कर दी गई। बेरहमी से की गई हत्या अति दुखद और अति निंदनीय। पेशे से वकील आर्मस्ट्रांग राज्य में दलितों की सशक्त आवाज के रूप में जाने जाते थे। सरकार दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कार्रवाई करे। एक तरफ मायावती तमिलनाडु सरकार से न्याय और कार्रवाई की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने आर्मस्ट्रांग की मौत पर तमिलनाडु के डीएमके सरकार और राहुल गांधी पर निशाना साधा और लिखा, तमिलनाडु में दलित बीएसपी प्रमुख की हत्या कर दी गई।
उम्मीद है कि तीसरी बार असफल होने वाले राहुल गांधी भी शराब त्रासदी की तरह चुप्पी साध लेंगे, क्योंकि कांग्रेस तमिलनाडु में अपनी प्रासंगिकता के लिए डीएमके पर निर्भर है। इस तरह के विकृत राजनीति बालक बुद्धि का कुरूप चेहरा है। अब तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी जान लीजिए। के आर्मस्ट्रांग पेशे से वकील थे। साल 2006 के स्थानीय निकाय चुनाव में निर्दलीय जीत हासिल की। 2007 में बीएसपी के राज्य इकाई के सदस्य बने। आर्मस्ट्रांग तमिलनाडु में एक दलित अम्बेडकरवादी आवाज के रूप में जाने जाते थे। 2011 में कोल्हापुर सीट से तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव लड़ा था और अभी तमिलनाडु के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष थे। पुलिस ने फिलहाल इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और हर किसी पर नजर रखने के साथ स्थिति को कंट्रोल करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।